हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस समय में कोविड के समय में बहुत सारे न्यू वर्ड्स से आप इंट्रोड्यूस हुए होंगे। उनमें से भी कुछ टेस्ट हैं जैसे RT-PCR है, HRCT है, डी डाइमर है, CRP है। ऐसे टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा। पहले भी कुछ टेस्ट के बारे में हमने समझा है। आज हम बात करेंगे डी डाइमर टेस्ट के बारे में। इसमें हम देखेंगे डी डाइमर टेस्ट क्या होता है, कब कराया जाता है, किन किन कंडीशन में कराया जाता है, क्या इससे पता लगता है, क्या इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है और किस वैल्यू से ये ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, और कोविड में ये क्यों कराया जाता है वो भी हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज डी डाइमर की। तो डी डाइमर होता क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना होगा कि कोई वूंड लगा, कोई कट जैसे बॉडी में मान लीजिए हमारे लगता है, तो उसको हील करने के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्लॉट बनाना होता है वहाँ पे जो बॉडी करती है। तो कुछ कट हुआ, हमें ब्लड को रोकना होता है, उसके लिए क्लॉट बनता है, फाइब्रिन नेटवर्क बनता है। अब ये एक पूरी अलग प्रोसीजर होती है, इसमें और भी प्रोडक्ट होते हैं और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ईजी करके हम समझ रहे हैं। तो वूंड हुआ, क्लॉट बनाना होता है, फाइब्रिन नेटवर्क वहाँ पे बना, ब्लड यहाँ पर रुक जाता है। अब जब हील हो जाता है, जो हमें घाव हुआ है, कुछ लगा हुआ है इंटरनल या एक्सटर्नल, जब हील हो जाता है तो जो क्लॉट है उसको भी डिसॉल्व करना होता है, उसको वैसे ही नहीं छोड़ सकती बॉडी। तो प्लाज्मिन होता है जो क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है जब घाव भर गया, वूंड भर गया। अब जो क्लॉट डिसॉल्व होता है उस समय फ्रेगमेंट प्रोटीन्स रिलीज इनटू बॉडी। कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं प्रोटीन के जो बॉडी में रिलीज होते हैं जब डिसॉल्व होता है क्लॉट, उनको हम बोलते हैं FDP, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, या फिर फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स भी इनको बोलते हैं। अब ये अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अदर्स। और सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल होता है इन्हीं प्रोडक्ट्स में, FDP में, वो होता है डी डाइमर। इससे चेक किया जाता है। तो अब पता कैसे लगेगा, चेक क्या किया जाता है? देखिए, जब भी FDP इंक्रीज हुआ है, बढ़ा हुआ है हमारी बॉडी में, मतलब थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है या होने वाला है। थ्रोम्बोसिस मतलब जो ब्लड क्लॉट है हमारी बॉडी में कहीं है। और इंडिकेशंस क्या होते हैं वो अभी हम देखेंगे कब कब कराया जाता है। तो इंडिकेशंस देखिए, एक होता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। हमारे जो पैर हैं, जो पैर की नसें हैं, उनमें अगर कहीं क्लॉट जम रहा है तो उसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर पैर में कहीं आपके स्वेलिंग है, रेडनेस दिखती है आपको किसी वेन में, या पेन होता है आपको दबाते हुए, तो ये टेस्ट कराया जा सकता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपको हो सकता है। इसके बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हमारे जो लंग्स होते हैं, पल्मोनरी सिस्टम होता है, हमारे लंग्स है, इनमें अगर कहीं कोई ब्लड क्लॉट है, एम्बोलिज्म है, एम्बोलिज्म भी वही होता है, ब्लड क्लॉट जो हमारी बॉडी में फ्रीली मूव करता है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, उनमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एम्बोलिज्म है, तो उसके लिए चेक कराया जाता है। FDP ज़्यादा तो नहीं है, उसके लिए डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। इसीलिए भी कोविड में ये कराया जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, अगर ऐसा कुछ हुआ, अटैक हुआ किसी ब्लड क्लॉट का, तो कोविड में इसीलिए कराया जाता है, चेक करने के लिए। क्योंकि जैसे आपको पता है कि कोविड में इन्फेक्शन होता है हमारे लंग्स में, जो कोरोना है वो हमारे लंग्स को अटैक करता है। तो डी डाइमर टेस्ट अगर बढ़ा हुआ है तो चांसेस होते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो या स्टार्ट हो रहा हो। अब एक बात यहाँ पे और समझनी है, अगर डी डाइमर टेस्ट हमारा पॉजिटिव है या बढ़ा हुआ है तो ये हमें पता लगता है कि कहीं पर थ्रोम्बोसिस है, बॉडी में क्लॉट हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि कहाँ पर हो रहा है बॉडी में। तो अगर डी डाइमर टेस्ट बढ़ा हुआ है तो इसके आगे फर्दर रिपोर्ट्स कराई जाती हैं चेक करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको डी डाइमर टेस्ट बढ़ा हुआ आया है और आपको लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो ऐसा माना जाता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपको हो सकता है, लंग्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आगे इसकी प्रोसीजर्स कराई जाती है, चेकअप्स कराए जाते हैं। तो इंडिकेशन हो गया डीप वेन थ्रोम्बोसिस में करा सकते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर लग रहा है तो आपको डी डाइमर टेस्ट लिखा जाता है, कराया जाता है। इसके बाद एक और होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। कोगुलेशन क्लॉटिंग लगभग सेम है, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं DIC। इसमें होता क्या है, बॉडी में कहीं पर भी आपको क्लॉटिंग हो सकती है, जो छोटी छोटी वेन्स है उनमें क्लॉटिंग हो सकती है, उसको DIC बोलते हैं। अब ऐसी कंडीशंस में क्या सिम्टम आपको दिख सकते हैं, क्या लक्षण दिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चेस्ट पेन आपको हो सकता है, आपके सीने में दर्द हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है,
पैरों में आपके पेन हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है, छोटी छोटी वेन से उनमें हो सकता है। तो ये सारे आपको सिम्टम दिखेंगे। लेग पेन है, स्पीकिंग प्रॉब्लम, बोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम टू मूव बॉडी पार्ट्स, किसी बॉडी पार्ट को पर्टिकुलरली मूव करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेनली ये 3 कंडीशन होती है जिसमें डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। और अब आप ये भी समझ सकते हैं कि कोविड में क्यों कराया जाता है, क्योंकि पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू है, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग इसकी यूनिट लिखते हैं। तो ये होना चाहिए लेस देन 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, या फिर लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml। ml में अगर है तो 500 नैनोग्राम, ng पर ml मिलीलीटर, और दूसरे यूनिट में है तो 0.5 mg पर लीटर या फिर 0.5 माइक्रोग्राम पर ml लिखा होता है। इससे कम होना चाहिए। अब किन कंडीशन में ये बढ़ सकता है? अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर आपकी हुई है, अंदर कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुई है आपकी, तो जनरली ये बढ़ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी ये बढ़ा हुआ आता है। इसके बाद प्रेगनेंसी में, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनमें भी डी डाइमर बढ़ा हुआ आता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें जनरली बढ़ता है डी डाइमर। और इसके अलावा अगर बिना किसी प्रॉब्लम के बढ़ रहा है, कोई कॉज उसका नहीं है, मतलब कि हमें एम्बोलिज्म थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम हो रहा है, आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। फिर आगे की प्रोसीजर्स हमें करनी होती है। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे आपको शेयर जरूर करना है, और कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस आप देखना चाहते हैं, किसी डिसीज़ के बारे में समझना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।